कभी सोचा तुम्हें सनलाइट से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? टैनिंग हो जाएगी यार, यूवी रेज खतरनाक होती हैं, या फिर टू हॉट, इतनी गर्मी क्यों है? बट पता है, सनलाइट ना एक नेचुरल मेडिसिन होती है। वो एक नेचुरल मेडिसिन की तरह वर्क करती है तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों पर। अगर मैं कहूँ सिर्फ 15 मिनट की सनलाइट से तुम्हारी मूड, एनर्जी, लुक्स तीनों चेंज हो सकते हैं। अगर ये तीनों चेंज सिर्फ सनलाइट की वजह से हो सकते हैं, तो क्या तुम बिलीव कर पाओगे? सनलाइट सिर्फ लाइट नहीं है, इट्स अ लाइफ एनर्जी। द साइंस ऑफ सनलाइट। देखो, सनलाइट इज इक्वल टू विटामिन डी प्लस सेरोटोनिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है। वर्क्स लाइक अ डोपामिन, बट थोड़ा अच्छे वे में। तो तुम्हें खुशी देता है सेरोटोनिन, जो तुम्हारा हार्मोन होता है। और जो डोपामिन भी, और साथ ही साथ डोपामिन देता है। तो ये जब तीनों कॉम्बो होते हैं ना, तो तुम्हारी मूड, एनर्जी, लुक्स सब चेंज होते हैं। और साथ ही साथ ये तुम्हें एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड भी बनाते हैं। जब तुम सुबह सनलाइट में खड़े होते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सिग्नल देता है, इट्स टाइम टू बी अलाइव, इट्स टाइम टू वर्क। स्लीप साइकिल रीसेट हो जाता है, तुम्हारा मूड है वो प्रॉपर एलिवेट हो जाता है, तुम्हारा मूड अचानक से अच्छा हो जाता है। कभी भी ट्राई करना यार, तुम्हारा मूड ख़राब हो ना, या फिर तुम अगर कॉन्स्टेंटली डेली रेगुलरली तुम सनलाइट ले रहे हो, सन बाथ जैसे बोलते हैं, तो तुम्हारा जो मूड है वो अच्छा रहेगा, अच्छा होने लगेगा ग्रेजुअली, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार मेरा मूड अच्छा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ तुम्हारी जो बॉडी है वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है। सनलाइट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी जो बॉडी में वो बूस्ट होता है। तो सनलाइट एक मैन के लिए, अगर तुम मर्द हो, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सनलाइट इज इक्वल टू एंटी डिप्रेसेंट प्लस कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है। लुक्स एंड बॉडी बेनिफिट्स। पता है, ये वाला पार्ट है ना, वो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार सनलाइट से तो टैन हो जाएगा। पर पता है, सनलाइट तुम्हारा जो कोलेजन प्रोडक्शन है ना, जो तुम्हारी स्किन को ग्लो करता है, तुम्हारी स्किन को बेबी लाइक बनाता है, जो तुम्हारी स्किन में टाइटनेस लाता है, वो जो कोलेजन होता है वो भी बूस्ट करता है सनलाइट। लेस फेस फैट। विटामिन डी है ना, वो तुम्हारे कॉर्टिजोल को रेगुलेट करता है। कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसे कम करता है। उस वजह से जब तुम्हारा कॉर्टिजोल कम होता है, तो तुम्हारा जो बॉडी है वो अननेसेसरी फैट स्टोर करना बंद कर देता है। अगर तुम्हारा बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली तुम्हें उसमें आपका जो बॉडी फैट है उसे इंक्रीज करेगा। बेटर बोन एंड हाइट हेल्थ, स्पेशली फॉर टीन्स। विदाउट सनलाइट है ना, कैल्शियम उतना ऑब्जॉर्व नहीं होता है। तुम चाहे दूध पी लो या कोई भी कैल्शियम के सप्लीमेंट ले लो, बट जो तो नेचुरल सनलाइट होती है, जिससे तुम अगर आप सनलाइट लेते हो रेगुलरली, तो उससे जो तुम्हारी बोन्स में है, वो कैल्शियम बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व होता है। मेंटल हेल्थ प्लस डिसिप्लिन बूस्ट। पता है, सनलाइट ना तुम्हारा मूड है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, उसे एलिवेट करता है। सनलाइट अगर तुम्हें नहीं मिले ना, तो तुम डिप्रेस हो सकते हो लिटरली। कभी भी तुम ट्राई करना, रात में तुम्हें ज़्यादा, शाम के टाइम, अंधेरे के टाइम तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा कभी भी। मतलब बहुत से लोग ज्ञान देंगे कि यार मेरे को रात में अच्छा होता है, मैं तो जो नॉकटर्नल बोलते हैं, जैसे जो भी होता है, कि मुझे रात पसंद है। बट ह्यूमन बींग्स बने ही इसलिए हैं कि उन्हें सनलाइट में हैप्पीनेस फील हो, सेरोटोनिन रिलीज हो, डोपामिन रिलीज हो, और वो वर्क पुट इन करें अपनी लाइफ में, ग्रो करें। तो सनलाइट तुम्हारे लिटरली मूड को चेंज करता है। सो सनलाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और हिडन बेनिफिट होता है, जब तुम रोज़ सनलाइट लेते हो ना, तो एक हैबिट है ना, जब अगर आप रोज़ सनलाइट ले रहे हो 15-20 मिनट, आधे घंटे, जैसे मैं आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटा सनलाइट लेता हूँ, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, तो वो एक डिसिप्लिन की तरह भी बिल्ड होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो तुम्हारा डिसिप्लिन भी इंक्रीज़ करता है। क्योंकि डिसिप्लिन तभी इंक्रीज होता है, जो चीज़ तुम्हें करना पसंद नहीं हो, उतना ज़्यादा मन नहीं हो, बट फिर भी आप वो डेली कर रहे हो। यही तो होता है डिसिप्लिन इंक्रीज करने का फॉर्मूला। एंड गाइस, एक बात बताऊं, जो सन बात होती है ना, जैसे सनलाइट लेना होता है आधे घंटे, 1 घंटे, वो एक प्रोडक्टिव हैबिट में आता है। यानी कि अगर आप सनलाइट डेली ले रहे हो आधे घंटे के लिए भी, तो वो एक प्रोडक्टिव हैबिट है। जैसे जर्नलिंग हो गया, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया। अगर आप ये साथ ही साथ सनलाइट भी ले रहे हो आधे घंटे के लिए, तो ये एक प्रोडक्टिव हैबिट माना जाता है। तो अगर आप ये करते हो,
तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है आपको कि आप प्रोडक्टिव बन रहे हो, कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो साथ ही साथ और भी चीज़ें करोगे, जैसे कि आप सनलाइट के साथ मेडिटेशन ऐड कर सकते हो। आप सनलाइट लेते लेते ही 15 मिनट या 10 मिनट मेडिटेट कर सकते हो, तो आपको डबल फ़ायदे मिलेंगे, मेडिटेशन के भी और सनलाइट के भी। और जब आप एक स्मॉल विन करते हो ना, जैसे कि हमने सनलाइट ले ली, सन बात कर लिया, साथ ही साथ मेडिटेशन कर लिया, तो वो आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे अब पूरा दिन अच्छा करना है यार अपना, मुझे अब मैंने ये चीज़ तो प्रोडक्टिव कर ली, अब मुझे और भी अच्छी चीज़ प्रोडक्टिव करनी है। एंड गाइस ट्रस्ट में, अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, तो आपका ब्रेन, आपका मूड कब डिप्रेशन से बाहर आके, फालतू की एंग्जाइटी वगैरह इन सब चीज़ों से बाहर आके, कब तुम फुलफिल्ड फील करने लगोगे, कब तुम अच्छा प्रोडक्टिव फील करने लगोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं खुद इस चीज़ का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करता था बट कॉन्स्टेंटली रेगुलरली नहीं कर पाता था। बट जब मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया ना, जैसे कि सनलाइट हो गया, सन बाथ के साथ मेडिटेशन हो गया, उसके साथ ही इन दोनों चीज़ों करने के बाद ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हो गया, मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया ना, तो मेरा ब्रेन ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया कि ये सब चीज़ें तो कर रहा है, अब तुझे पूरा दिन अपना अच्छा करना है, और भी अच्छी चीज़ें कर। लाइक तू जिम जा, डाइट पे फोकस कर, और कंटेंट क्रिएशन कर, ठीक है, पढ़ाई भी कर ले। मैंने लिटरली थोड़ी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी यार। जिस बंदे ने 10th के केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, 6 दिन की छुट्टियाँ थी मेरे पास, 6 दिन के हॉलीडेज़ थे, मैंने 5 दिन वैलोरेंट खेला, रात रात भर, दिन भर। और छठे दिन भी सिर्फ 2 से 3 घंटे रात में पढ़ाई करी, प्लस मैंने वैलोरेंट भी खेला उस दिन। सोचो इस तरह के, इस लेवल की मेरी मतलब वो थी अटेंशन स्पैन और पढ़ाई, मतलब कि मैं किस तरीके से, मैं अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, मैंने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। आई नो ये कोई कूल चीज़ नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं और स्मॉल चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। कहने को तो सनलाइट उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं ठंडों में, धूप में, बट जब आप गर्मियों में बैठते हो, पूरे साल 365 डेज़ के लिए बैठते हो, सनलाइट लेते हो प्रॉपरली कि मैं सनलाइट लेने जा रहा हूँ, तो जो आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, और उससे आप ग्रो करते हो बेसिकली। सो बात करते हैं हाउ टू टेक सन बाथ प्रॉपरली। कुछ रियल टिप्स के बारे में बात करूँगा। जो बेस्ट टाइम होता है सन बाथ लेने का वो होता है 7 AM to 9 AM। उसमें जो UVB रेज होती हैं ना, वो सॉफ्ट होती हैं, प्लस विटामिन डी जो मिल रहा होता है वो मैक्सिमम लेवल पे मिल रहा होता है। तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 7 AM to 9 AM। और जो ड्यूरेशन रहना चाहिए, दूसरा पॉइंट है, जो ड्यूरेशन रहना चाहिए सन बाथ का, वो शुरू के इनिशियल डेज में, लाइक 10 से 15 दिन, 15 दिन मतलब मिनिमम, वो 15 मिनट से 20 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15 से 20 रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर उसके बाद बर्नआउट हो जाओगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे, उसके बाद मन नहीं करेगा गाइस आपका। मेरे साथ ऐसा खुद हुआ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन रहना चाहिए आपका शुरू के इनिशियल डेज में। पॉइंट नंबर 3 है एक्सपोज। आप अपने आर्म्स, फेस, नेक, इसे ओवर कवर मत करो, ठीक है। आप अपनी पीठ पे ले सकते हो, शॉर्ट्स पहन सकते हो, शॉर्ट्स में आपकी थाइस पे लेगी धूप पड़ेगी, आपकी काफ्स पे पड़ेगी, पूरे पैरों पे पड़ेगी, आपके हाथों पे पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ओवर कवर नहीं करना है कि पूरे कपड़े पहने हो फिर उसका सन बाथ ले रहे हो, कपड़े उतारो, ठीक है, शॉर्ट्स पहनो और फिर सन बाथ लो। टैनिंग की यार छोड़ दो कि टैनिंग हो जाएगी। गाइस सन बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। टैनिंग आपको कभी भी, अगर आपको टैन हो भी जाता है ना, वो 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से आपका नेचुरल स्किन, जो रियल स्किन है, वो दोबारा से आ जाएगी। बट जो सन बाथ की सनलाइट के बेनिफिट्स मिलेंगे ना गाइस, वो कंपेरेबल नहीं है, उनका कंपैरिजन नहीं है कि टैन हो जाएगा। तो ओवर एक्सपोज मत करो, सन बाथ लो अच्छे से अपनी पूरी बॉडी स्किन पर। पॉइंट नंबर 4 है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको यूज़ नहीं करना है, 9 AM से पहले आपको सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है। 9 AM के बाद पूरे दिन चाहे यूज़ करो, जितने भी आप बाहर रह रहे हो, 4 बजे 5 बजे तक धूप रहती, 5:30 बजे तक आप यूज़ करो आराम से, बट 9 AM से पहले आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे जो आपकी सनलाइट है, जो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, वो अच्छे से जाए, कोई ब्लॉक नहीं हो। पॉइंट नंबर 5 है हाइड्रेट बिफोर एंड आफ्टर। आपको देखो, सन में बैठोगे तो आपको पसीना आ सकता है, ऑब्वियसली आएगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को आएगा ही आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है खुद, इतने लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आता है बट कुछ लोगों को नहीं आता। मुझे जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चाहे मैं छोटी सी एक्टिविटी करूँ, चाहे मैं सन में बैठ जाऊँ, नॉर्मली भी, ठंडों में भी, तो भी पसीना आएगा। तो जब पसीना आएगा तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हो। तो बोतल लेके एक जाओ छत पर, जहाँ पर भी सन बाथ ले रहे हो, बालकनी में, छत पर, और उससे पहले बैठने से पहले पानी पियो, उसके ड्यूरिंग पानी पियो, और उसके बाद सन बाथ लेने के बाद
आपको पानी पीना है, प्रॉपरली हाइड्रेट रहना है, आपकी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। एक बोनस टिप दूंगा, आप सन को ना 1-2 मिनट देखो भी, मतलब नॉट डायरेक्टली कि ये सन है तो आप सामने खड़े हो सकते हो। उससे जो आपकी सर्केडियन रिदम है, जो आपकी बॉडी की क्लॉक होती है, जो ये डिसाइड करती है कि आप कब उठोगे, कब आपका ब्रेन जो डिसाइड करता है कब उठोगे कब सोना है। नेचुरली आप स्लीप आएगी, नेचुरली आपकी स्लीप खुलेगी, वो जो सर्केडियन रिदम होती है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी आपकी। रात अंधेरा होते नींद आने लगेगी, सुबह होते ही, सूरज पड़ते ही नींद खुलने लगेगी आपकी ऑटोमेटिकली। बट आपको सूरज मतलब देखना है, नॉट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, आंखें फक जाएंगी। आपको आंखें मतलब देखना है सूरज को, उसको फेस करते हुए। एक और बात, जब आपकी सर्केडियन रिदम अच्छी होती है ना, तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्लीप है वो बेटर होगी, आपको जो फोकस है वो बेटर होगा, आपकी रिकवरी है वो भी बेटर एंड फास्ट हो जाएगी। स्लीप इन सब में रोल प्ले करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है, फोकस में, रिकवरी में एंड स्लीप में। पता है कुछ चीज़ें ना एक फ्री थेरेपिस्ट की तरह काम करती हैं, जैसे कि बारिश में नहाना। आई बिलीव दिस, बारिश में नहाना एक फ्री थेरेपी है, ठीक है। उसी तरीके से सनलाइट में बैठना वो भी एक फ्री थेरेपी होती है। गाइस ट्रस्ट में, अगर आप इस तरीके से आप लोगे ना सनलाइट को कि मेरे को ये फ्री थेरेपी मिल रही है, तो आप डेली थोड़ा डिसिप्लिन में भी हो पाओगे, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट के लिए। और आपकी बॉडी, आपका मूड, आपकी स्किन लुक्स, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। सो गाइस आज से ही स्टार्ट कर दो सनलाइट लेना, तुम लोग की लाइफ बदल जाएगी कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ सन बाथ लेना स्टार्ट करो डेली। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।